साइकोमेट्रिक रिलेशंस पढ़े थे, उसका प्रैक्टिकल यूज, उसका न्यूमेरिकल में या फिर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में किस तरह से यूज करते हैं वो हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल की हेल्प से। हमें एक न्यूमेरिकल क्या प्रैक्टिकल कंडीशन गिवन है, एक पर्टिकुलर डे पर जो हमने एटमॉस्फेयर एयर का जो सैंपल लिया है, जो हमने एटमॉस्फेरिक एयर का जो सैंपल लिया है, जो हमने रैंडम सैंपल कलेक्ट किया है, उसका जो ड्राइवल टेम्परेचर मतलब स्लिंग साइकोमीटर से हमने जो टेम्परेचर लिया है, ड्राइवल टेम्परेचर जो दिखा रखा है वो दे रहा है आपका ड्राइवल टेम्परेचर, जिसको हम TD से डिनोट करते हैं, वो दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड वेट बल्ब टेम्परेचर TW जो दे रखा है वो दे रखा है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब स्लिंग साइकोमीटर जो आपका टेम्परेचर मेजर कर रहा है वो वेट बल्ब टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्राइवल टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर कर रहा है। और आपका जो प्रेशर ऑफ एयर है उस टाइम पर वो है 760 mm ऑफ Hg। क्या है आपका 760 mm ऑफ Hg। तो हमें क्या निकालना है, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ एयर का साइकोमेट्रिक चार्ट यूज करके हमें फाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है, W की वैल्यू निकालनी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालनी है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालना है और आपका एंथैल्पी निकालनी है। ये आपको कंडीशन गिवन है, 3 कंडीशन गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को निकालना चाहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से, ठीक है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी कि फाई क्या होता है, मास ऑफ वेपर in given air upon mass of vapor in saturated air, mass of vapor in given air upon mass of vapor of in saturated air। मतलब पूरा फॉर्मूला बताएं तो mass of vapor in 1 kg of dry air upon mass of vapor in 1 kg of saturated air, ये रेशियो होता है। इसको अभी हमने पढ़ा था कि हम इसे पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इन 1 kg of 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर given air upon partial pressure of vapor in 1 meter cube of saturated air, ठीक है ना। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो PV अपॉन PS, तो हमें पहले PV निकालना पड़ेगा और PS। क्यों हम प्रेशर की फॉर्म में कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो स्टीम टेबल है, साइकोमेट्रिक चार्ट है, उसमें प्रेशर की फॉर्म में हमें डेटा गिवन होता है, मास की फॉर्म में डेटा गिवन नहीं होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग PV की बात करते हैं। पीवी का हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पीवी का फॉर्मूला पढ़ा था PW माइनस PW TD माइनस TW अपॉन 1544 माइनस 1.44 TW। ये फॉर्मूला पढ़ा था अभी, ये हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें हमें प्रेशर गिवन है, TD गिवन है, TW गिवन है। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे जो भी प्रेशर्स हैं, ये प्रेशर्स हैं mm ऑफ Hg में। ये क्या किस में प्रेशर है, mm ऑफ Hg में। और टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में होते हैं, जो टेम्परेचर है वो आपके डिग्री सेंटीग्रेड में होते हैं। क्लियर है? डिग्री से mm ऑफ Hg को आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा कि 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर नहीं, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर निकालना है हमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर निकालना है तो हमें सबसे पहले PW निकालना पड़ेगा। PW क्या है, पहले इसको समझो। PW है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर एट वेट बल्ब टेम्परेचर, जो कि है आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड। इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो ये अगर हम स्टीम टेबल, ये जो निकलेगा बाय यूजिंग स्टीम टेबल और साइकोमेट्रिक चार्ट।
बाय यूजिंग स्टीम टेबल एंड साइकोमेट्रिक चार्ट, पीडब्ल्यू की जो वैल्यू है जो आपको टेबल से मिलेगी 18 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, जो 18 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.02, टेबल में वैल्यू 0.0262 बार। क्या है? 0.0262 बार। इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? 0.0262 इंटू 10 टू दी पावर 5, 1 इंटू 10 टू दी पावर 5 मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? एक न्यूटन एक को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एमएम ऑफ एचजी में, 133.3। यहां से जो कैलकुलेशन करके आएगा, यहां से आपका जो कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा 15.41 mm ऑफ एचजी, 15.41 mm ऑफ एचजी। ठीक है ना? तो अब हम पीडब्ल्यू पीवी की वैल्यू निकालेंगे। तो पीवी कहां से निकाल रहे हैं? इस फॉर्मूले को यूज करके पीवी की वैल्यू निकाल रहे हैं। पीडब्ल्यू हमने निकाल लिया 15.41 माइनस 760 माइनस 15.41, 30 माइनस का 18 अपॉन 1544 माइनस 1.44 इंटू 18। सिर्फ मैंने वैल्यू फॉर्मूले में पुट की है। फॉर्मूले में पुट करने के बाद जो आपकी पीवी की वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करो, आप कैलकुलेट करके देखो, जो पीवी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 9.62 mm ऑफ एचजी, 9.62 mm ऑफ एचजी। ये आपकी आएगी पीवी की वैल्यू। पीवी की वैल्यू निकाल ली, पीवी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। ठीक है? पीवी की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? पीएस की वैल्यू निकालेंगे। पीएस क्या है? पीएस क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर करस्पॉन्डिंग टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम टेबल में से उठाएंगे तो पीएच की वैल्यू, जो पीएच की वैल्यू आ रही है टेबल में से, आप 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग पीएच की वैल्यू निकालेंगे तो 0.04242 बार, 0.4242 बार, 0.4242 बार। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.04242 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन 133.3। जो पीएस की वैल्यू आएगी, जो पीएस की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 31.8 mm ऑफ एचजी। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 31.8। मतलब हमने पीएस निकाल लिया, आपका पीवी निकाल लिया, पीएस निकाल लिया और पीवी निकाल लिया। तो पीवी मिल गया हमें, पीएस मिल गया, तो हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। पीवी कितना आया है हमारा? 9.62 अपॉन 31.8। देखो इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है जरा? इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 0.306 और 30.6%। देखो आ रहा है नहीं आ रहा फाई की वैल्यू? देखो, तो हमारा फर्स्ट हमने फाइंड आउट किया फाई। फाई कैसे फाइंड आउट किया? फाई होता है हमारा पीवी अपॉन पीएस, और आपको यही फॉर्मूला लगाना है पीवी अपॉन पीएस का। पीवी निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है पीवी इक्वल टू पीडब्ल्यू पी माइनस पीडब्ल्यू टीडी माइनस टीडब्ल्यू अपॉन 1544 माइनस 1.44 इंटू टीडब्ल्यू। इसमें पी हमें पता है 760 mm ऑफ एचजी दे रखा है, पर पीडब्ल्यू की वैल्यू नहीं पता। पीडब्ल्यू क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर एट वेट बल्ब टेम्परेचर। तो हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर एट वेट बल्ब टेम्परेचर पीडब्ल्यू की वैल्यू हमने स्टीम टेबल और साइकोमेट्रिक चार्ट से निकाल ली। सैचुरेटेड एयर की हम जब टेबल देखेंगे तो उसमें पीडब्ल्यू की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड ये होगी।
ये निकालने के बाद हमने उसे कन्वर्ट कर लिया एमएम ऑफ एचजी में, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर है वो एमएम ऑफ एचजी में है। फिर आपने पीवी की वैल्यू निकाल ली, वैल्यूज को पुट करके 9.62 आ गई। अब हमें पीएस की वैल्यू चाहिए। पीएस की वैल्यू का मतलब, क्योंकि सैचुरेटेड एयर हमेशा ड्राइवल टेम्परेचर पर होगी, सैचुरेटेड एयर हमारी ड्राइवल टेम्परेचर पर होगी, तो ये पार्शियल प्रेशर निकालना है हमें सैचुरेटेड वेपर का। कब निकालना है? वेपर का निकालना है एट सैचुरेटेड एयर। तो हमने पीएस की वैल्यू ड्राइवल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग स्टीम टेबल से निकाली, तो आई 0.04242, जिसे हमने कन्वर्ट किया 31.8 mm ऑफ एचजी आया। यहां पर हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी के फॉर्मूले में रखा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के फॉर्मूले में रखने के बाद आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो आ रही है वो आ रही है 30.6%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 30.6%। तो पहला पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या आ रही है हमारी 30.68%। अब निकालते हैं सेकंड, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोगों ने निकाल ली। सेकंड है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। सेकंड जो है वो है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। W से डिनोट करते हैं ह्यूमिडिटी। W का फॉर्मूला होता है 0.622 PV अपॉन P माइनस PV, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर P माइनस PV। तो यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट 0.622। PV की वैल्यू कितनी आई है आपकी? PV की वैल्यू आई है, अभी हमने निकाली है 9.62 निकाली थी mm ऑफ एचजी। पार्शियल प्रेशर हमें दे रखा है 760 mm ऑफ एचजी और PV की वैल्यू 9.62 दे रखी है। यहां से जो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करोगे तो आएगी 0.008 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। मतलब आपकी 1 किलो ड्राई एयर में मॉइस्चर कंटेंट कितना है? 0.008। 1 किलो ड्राई एयर में आपकी एयर कितनी, आपकी वेपर कितनी है? 0.008 kg। ठीक है ना? ये आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W निकाल लिया, Y निकल गया, W निकल गया। थर्ड जो मुझे निकालना है वो निकालना है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जिसे हम DPT से भी डिनोट करते हैं। तो DPT जो हम निकालेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किसके करस्पॉन्डिंग होता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका किसके करस्पॉन्डिंग होता है? आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? जब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर पहली वेपर ड्यू की फॉर्म में आती है, पहली वेपर कंडेंस होती है, वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर एट विच फर्स्ट ट्रेस ऑफ वाटर वेपर कंडेंस, वो क्या होता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हम किसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हम निकालेंगे करस्पॉन्डिंग टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हम किसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालेंगे, वो निकालेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ड्यू पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर क्या है? पीवी। तो पीवी के करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। किसके करस्पॉन्डिंग? पीवी के करस्पॉन्डिंग। पीवी कितना है हमारा? पीवी जो हमारा निकला है, पार्शियल प्रेशर निकला है, वो कितना निकला है? 9.62 mm ऑफ एचजी। mm ऑफ एचजी 9.62 mm ऑफ एचजी के करस्पॉन्डिंग, यानी कि अगर इसे बार में कन्वर्ट करते हैं तो 9.62 इंटू 133 इंटू 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5, यानी कि ये वैल्यू आएगी 0.012823 बार। यानी कि इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालेंगे। और स्टीम टेबल से जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ रहा है डीपीटी, जो डीपीटी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप डायरेक्ट किससे निकाला है मैंने? बाय स्टीम टेबल और सैचुरेशन चार्ट, साइकोमेट्रिक चार्ट। ठीक है ना? इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर होगा, जो आपका प्रेशर, इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग वेपर, आपके वेपर के पार्शियल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर होगा वो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा। ठीक है? थर्ड पार्ट निकल गया आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब फोर्थ हमें निकालना एंथैल्पी। तो एंथैल्पी का भी हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ रखा है। फोर्थ पॉइंट है आपका एंथैल्पी।
H 1.022 TD प्लस 1.022 TD प्लस W HFGDP प्लस HFGDP प्लस 2.3 TD। ठीक है, जो H का फॉर्मूला होता है वो होता है 1.022 TD प्लस W HFDP प्लस 2.3 TDP। तो H क्या है, HFDP क्या है, ड्यू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारा कितना है 10.6 के करस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी HFGDP की वैल्यू स्टीम टेबल से जो दे रखी है, जो हमने स्टीम टेबल में दे रखी है 2476.5 किलोजूल पर केजी। ठीक है ना, ये हमें दे रखी है, ये वैल्यू हमने निकाल ली। टीडी हमें पता है, टीडीपी हमें पता है, तो एच की वैल्यू निकालेंगे 1.022 ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के, ये यहाँ पे क्या है ड्राइवर टेम्परेचर 30 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हमने निकाली थी, डब्ल्यू की वैल्यू आ रही थी 0.008, इसकी वैल्यू आ गई 2476.5 प्लस 2.3, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना है हमारा, डीपीटी कितना है आपका 10.6। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 50.66 किलोजूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। जो हमारी एंथैल्पी आ रही है, एंथैल्पी ऑफ एयर जो आ रही है वो क्या आ रही है आपकी 50.66 किलोजूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये आपकी इस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं, ये पार्ट्स निकालने आते हैं और यही पार्ट हर न्यूमेरिकल में आपको निकालने आएंगे। ठीक है, क्लियर है। यहां पर हम लोग अपने न्यूमेरिकल को और साइकोमेट्रिक के बेसिक को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस में आपका सेंसिबल हीटिंग आता है, सेंसिबल कूलिंग आता है, आपका ह्यूमिडिफिकेशन आता है, आपका डीह्यूमिडिफिकेशन आता है और इनके कॉम्बिनेशन कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, आपका जो अलग अलग प्रोसेसेस के कॉम्बिनेशन है, मिक्सिंग, एडिवेटिंग मिक्सिंग ऑफ एयर, ये प्रोसेसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।